बट ट्रॉफी से ज्यादा तरजीह जो प्रायोरिटी अपनी दोस्ती को थी। एंड में मैं खुद दुआ कर रही थी कि अब मुझे घर से बाहर जाना है, क्योंकि और मुझे पता था कि जैसे जैसे गेम फिनाले की तरफ जाएगा, हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे और आपके दोस्त ही दुश्मन बन जाएंगे। कि बॉडी शेमिंग का टास्क से क्या रिलेशन है मुझे भी जानना है, क्योंकि आइडियली इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब सना मकबूल की जगह कोई और भी बेशक होता, तभी भी मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है एक फ्रेंडशिप के हवाले से, वो तो मेरे दोस्त तनीजी के लिए है। एक्चुअली जब विशाल सना को छेड़ते थे कि यार पता है क्या, मैं जनरली देखना चाहूंगी कि कृतिका का इंडिविजुअल गेम कैसे होगा। Yes, Sana, welcome to Telebytes. This is Priyanka. How are you? शुक्रिया प्रियंका, मैं बहुत आला, आप कैसी है? आपका ये जो आला है काफी फेमस हो गया है आपके नाम से ज्यादा। सही, एकदम सही बोला आपने। ये तो मतलब 100% सही बात बोली है। रास्ते पे भी ना पीपल आर मोर लाइक यस, आला राधे। तो ये सही था, यस, नाम से ज्यादा हाँ। फेमस हो लेकिन गया है। बिग बॉस का विनर तो आ चुका है, लेकिन सना सुल्तान के जगह सना मकबूल नजर विनर हो गई है। क्या हाँ, लगता है आपके साथ अनफेयर हुआ, क्योंकि जिस मौके पे आप बाहर आई हो वहां आप अब एक दिन पहले हमने आपका टास्क देखा था जहां आप अपना रियल पर्सनालिटी बाहर ला रही थी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कंपैरिजन नहीं है। मैं डेफिनेटली जब गेम के अंदर आई बिग बॉस, मैं भी यही सोच के आई थी कि मुझे ट्रॉफी लेके जानी है। लेकिन फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मेरे अंदर दोस्त बन गए घर में। और मैंने अपने गेम से ज्यादा, या गेम नहीं बट ट्रॉफी से ज्यादा तरजीह जो प्रायोरिटी अपनी दोस्ती को दी। और आप यकीन माने या ना माने, एंड में मैं खुद दुआ कर रही थी कि अब मुझे घर से बाहर जाना है, क्योंकि मैं अपने जो दोस्त आला दर्जे के दोस्त बनाए हुए, इनके साथ मुझे रिश्ते नहीं बिगाड़ने। और मुझे पता था कि जैसे जैसे गेम फिनाले की तरफ जाएगा, हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे और आपके दोस्त ही दुश्मन बन जाएंगे। और वो मैं चाहती नहीं थी। यकीन माने व्हेन आई से दिस। सो जब वो टास्क हुआ, अब मेरी रियल पर्सनालिटी शुरू से ही थी। आई एम समवन हु सॉफ्ट स्पोकन, आई एम समवन जो इसी लहजे इसी तलफ्फुज से बात कर रही है। मेरा अंदाज है बात करने का, तहजीब से और तमीज से। कई मर्तबे लोग उसको फेक समझ लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप काइंड हो या सॉफ्ट स्पोकन हो तो लोग आपको फेक समझते हैं। बट ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई वाज अ रियल पर्सन। बट एक दिन जाने के पहले, नींद पर जिस दिन जा रही थी उसी दिन जब ये अरमान जी वाला हादसा हुआ, तब मुझे मुंह खोलना पड़ा अपना। बाकी चीजें मैं सह के लेती, बट जब बॉडी शेम वाली चीज है, मुझे लगता है वो स्टैंड मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं लिया, हर उस लड़की के लिए लिया जिसको बॉडी शेम किया जाता है। चाहे उसके कॉम्प्लेक्शन के लिए, चाहे उसके फेस कट के लिए, चाहे उसकी हाइट के लिए, चाहे उसके वेट के लिए, लोग ये करते हैं अक्सर। तो अब मुझे जरूरी था कि मैं जवाब दूं, और अगर मैं वहां जवाब नहीं देती तो मेरे लिए गलत हो जाता। तो मैं उनको विलन हक से बोलकर आई। और कभी कभी जरूरी भी ना आसपास विलन होना, तभी तो आपको हीरोइन की फीलिंग आती है। यस, जैसे आपने बॉडी शेमिंग का टॉपिक उठाया है, अरमान से जब पूछा गया था कि आपने उस सना का बॉडी शेम किया था, उन्हें बहुत सारी चीजें बोली थी, हमने एपिसोड में भी देखा है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई इस तरीके से किया था कि हम टास्क कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है ये बात का क्या रिलेशन है उस टास्क के साथ? बॉडी शेमिंग का टास्क के साथ क्या रिलेशन? आप खुद सोचो, आपने खुद ही जवाब दे दिया आपके सवाल में कि बॉडी शेमिंग का टास्क से क्या रिलेशन है, मुझे भी जानना है, क्योंकि आइडियली इसका कोई रिलेशन ही नहीं है ना। टास्क का मतलब होता है किसी को डिस्ट्रैक्ट करना। तो आप डिस्ट्रैक्ट तो चिल्लाओगे तो भी इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप कुछ और बात कर लो, आपको डीमिंग किसी को क्यों करना है? और वो बॉडी शेम भी कर रहे हैं, मेरे फेस के मुतालिक बात कर रहे हैं। हाइट, मेरी हाइट 5'2", 5'3" के बीच है। I am not a very short girl, and even if I'm short, even if some girl is short, very short, you can't do that। वो मुझे जानबूझकर क्यों बोलते थे? क्योंकि मैं हील पहन के घूमती थी। और मुझे हील इसीलिए मैं पहनती हूँ क्योंकि मैं बचपन से वो पहनती हुई आई हूँ। और मेरे को एक मेडिकल इशू है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज ऑडियंस आवाम तक पहुंचे कि ये मेडिकल कंडीशन होती है जो बहुत सारी लड़कियां जो स्टार्ट से हील पहनती है, उनका जो पैर का स्ट्रक्चर है, जो एंकल है, वो ऐसे हो जाता है। तो अगर अगर मैं फ्लैट पहनूंगी, अभी मैं फ्लैट पहन के थोड़ा भी चलूंगी ना, तो मेरी नस के ऊपर नस चढ़ जाएगी। ये डॉक्टर से भी आप बेशक पूछ सकते हैं, कंडीशन है। तो इस वजह से मुझे, मैं फ्यूचर में प्रेग्नेंट भी होंगी ना, तो भी मुझे 2 इंची से ही प्लेटफॉर्म हील पर मुझे पहनना पड़ेगा। दैट इज समथिंग शॉर्ट शॉर्ट थिंग, यू नो।
सो मैं उनको समझाती थी शुरू से कि ये, बट उनको मेरी हील से प्रॉब्लम था, तो इन्होंने सिर्फ ये बोल दिया, उनका हाइट से ज्यादा उनको हील पे वो था, बट उनको ये नहीं पता कि कितनी सारी लड़कियां वहां पे देख रही है। उनके जहन में यह आएगा कि शॉर्ट हाइट मतलब समवन इज नॉट ब्यूटीफुल। व्हाई नॉट? हाउ कैन यू बॉडी शेम समवन, किसी के चेहरे पे, किसी के हाइट पे? इनफैक्ट नोबडी इज अलाउड टू बॉडी शेम एनीवन। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू समवन। एंड दैट्स व्हाई मुझे लगा कि मुझे एज अ गर्ल ये लेना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अरमान जी, ये बहुत सारे लोग बाहर की दुनिया में करते हैं। किसी के कॉम्प्लेक्शन को लेके करेंगे, किसी की हाइट को, या तो आप बहुत पतले हो, या तो आप बहुत मोटे हो, या तो आप बहुत गोरे हो, या तो आप बहुत काले हो, या तो आप बहुत लंबे हो, या तो आप बहुत छोटे हो। कोई परफेक्ट है ही नहीं ना, खुदा ने किसी को परफेक्ट बनाया है। अब इससे अच्छा ये कि हम जो हमारे फ्लॉज है हम उसको एक्सेप्ट करें और जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं। तो कुछ लोग जब आपको कॉन्फिडेंस तहस नहस करने की कोशिश करते, तब जरूरी होता है कि हम उनको जवाब दें। तो मैंने वो ही किया। या एग्जैक्टली सना। सना, ये पूछना चाहूंगी, जब हमने आपके इंटरव्यूज देखे, आपसे बातचीत भी किया है, जब ग्रुप बाइट्स भी हुई थी, तो आप नेजी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सना मकबूल जीती। कैसा जब पता चला सना जीती है, तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि नेजी के साथ जो आपका बॉन्ड था घर के अंदर, उस चीज को भी काफी लोगों ने अलग तरीके से बताया। इस चीज पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जब आपको पता चला नेजी की जगह सना जीती है, हाउ यू फील दैट? रादर देन नेजी की जगह सना जीती है, मेरा जहन में ये था, कौन जीता उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे ये था कि यार मेरा दोस्त नहीं हारना चाहिए। मेरे जहन में ये था। मतलब सना मकबूल की जगह कोई और भी बेशक होता, तभी भी मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है एक फ्रेंडशिप के हवाले से, वो तो मेरे दोस्त नेजी के लिए है। सो मैं ऐसे दुआ कर रही थी कि यार गॉड प्लीज 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 जीता। तो वो टाइम पे टेम्परेरी मुझे बुरा लगा कि वो हार गया, नॉट बिकॉज कोई और जीता, बट बिकॉज मैं नेजी के हाथ में, और के डैड जो उसके अब्बा है, उनसे भी बात हुई, तो अंकल भी बहुत ज्यादा खुश थे और काफी उनको उम्मीद थी कि हमारा बेटा जीतेगा। लेकिन जब मैं बाहर आई और मैंने इस चीज को एनालाइज किया, और मैंने ये चीज इस कंक्लूजन पे पहुंची कि ट्रॉफी जीतना जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप जिंदगी, असल जिंदगी में जीतो। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों का दिल जीतो। आप क्या एक्चुअली, आपने अपने किरदार की, अपनी शख्सियत का क्या चीज छोड़ा है जो लोग बाहर फॉलो करेंगे, वो मायने रखता है। और जितना मैंने देखा है, नेजी एक साफ दिल का इंसान है, और हर कोई, चाहे उसका दुश्मन भी होगा ना, दुश्मन भी होगा, उसको भी चीज माननी पड़ेगी कि वो इनोसेंट है और वो दिल का साफ है, ये पक्की बात है। तो ये था। हाँ, तो लेकिन जब वो इतनी आवाम आई, इतनी पब्लिक आई बाहर उसको देखने के लिए, तभी उसको समझ जाना चाहिए कि उसने, मतलब, क्या जीता है। ट्रॉफी से ज्यादा मायने ये रखता है कि आपने कितने लोगों के दिल को मुतासिर किया है। जी बिल्कुल। जब आप घर के अंदर थी, नेजी के साथ आपका जो कुछ एंगल हमें दिखाया जा रहा था कि आपके साथ नेजी का, आप दोनों का कुछ रिलेशन चल रहा है, वही सेम चीज सना मकबूल के साथ भी दिखाया गया। ये क्या मांझरा है? इस पे थोड़ा आप जस्टिफाई कर सकती है, क्या है ये? देखो, सना मकबूल के हवाले से तो मैं क्या ही बोलूं, उनका भी फ्रेंडशिप है, दिखता है। सना मकबूल का कोई बाहर है, शुरू से ही सबको घर में पता है। और जहां तक मेरी भी बात है, नहीं, इसमें कोई लव एंगल था ही नहीं। मतलब नेजी को मैंने उस नजर से नहीं देखा कि अरे मैं उसका कंफर्टेबल फील करती हूँ, आपको पता है। मतलब आई फील वेरी कंफर्टेबल विद नेजी। व्हेन आई एम विद नेजी आई फील ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। एक वो जुनून वाली नहीं वाइब है उसके साथ, वो सुकून वाली वाइब है। जितना भी ये फिल्मी लगे, पर ये हक है, मतलब ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके बाद मुझे सुकून वाली फीलिंग आती थी कि यार ये मेरा दोस्त है, एक फ्रेंड वाली वाइब। मैंने भी कभी उसको उस नजर से नहीं देखा ना, मुझे लगता है नेजी ने। आई थिंक वी ऑलवेज हैड दिस वेरी स्वीट एंड वेरी कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद ईच अदर, सो इट्स मोर कंफर्ट विद ईच अदर रादर देन दैट एंगल, या। जी बिल्कुल। जब सना मकबूल जब बाहर आई है, उनके बॉयफ्रेंड ने भी कहा कि ये साल उनकी शादी हो जाएगी उनके साथ। ये सुना आपने? अल्लाह होप सो, या। यस। तो इस बारे में घर के अंदर कभी सना के साथ बात हुई आपकी कि शादी में आपको कब बुलाएंगे, कब ऐसे वेडिंग प्लान करेंगे, कुछ ऐसा? मैंने ना ये एक्चुअली, जब विशाल सना को छेड़ते थे कि अब तो ये साल शादी करिए, तो एक बार जब मेरा और सना का साथ में किचन का ड्यूटी लगा था ब्रेकफास्ट के हवाले से, तो मैंने भी सना को पूछ लिया था, आप शादी करनी है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कब? तो उन्होंने कहा "हाँ, जल्दी है कुछ प्लान"। तो अब मुझे पता ही था। ज्यादातर लोग घर के अंदर आई थिंक कमिटेड थे, है, या। Yes.
सना, अभी बिग बॉस खत्म हो गया है, तो जैसे ही अभी ये विनर अनाउंस हो गया है, सब लोग बाहर आ गए, सब अपने लाइफ में बिजी हो गए, उसी के बीच हाँ, खबरें आ रही है बिग बॉस सीजन 18 आ रहा है, हाँ। जिसमें मलिक पायल ने कहा है कि कृतिका को अप्रोच किया गया है बिग बॉस सीजन 18 के लिए। आपने ये बात सुना है? नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है। अच्छा आया है, मुझे नहीं पता, आया तो अच्छी बात है। नाइस। तो क्या तो आपको आपका रिएक्शन कुछ अलग ही आ रहा है। आपको क्या लगता है कृतिका बिग बॉस सीजन 18 में नाइस। अपना गेम किस तरीके से खेल पाएगी? क्योंकि आपने उन्हें घर में भी देखा है किस तरीके से वो अपना गेम अरमान पायल के साथ की। फिर टॉप 5 में कृतिका आ चुकी है। हालांकि उन्हें कहा गया है कि वो डिजर्विंग नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कृतिका ने अपने व्लॉग में ये भी कहा कि कैसे भी हो मैं टॉप 5 में आ तो गई हूँ ना। तो क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे आप? पर पता है क्या, मैं जेन्युइनली देखना चाहूंगी कि कृतिका का इंडिविजुअल गेम कैसे होगा, विदाउट एनी कोई भी उनका जो वाबस्ता है। अभी अरमान जी और पायल है, तो ना चाहते हुए भी वो कितना भी बोले कि मैं सोलो खेल रही हूँ, सोलो, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा अपने हस्बैंड के लिए, पक्की बात है, तो लिखी एग्जैक्टली। बात। यस। तो अब वो सॉफ्ट कॉर्नर ना रहे कि अरमान जी पिक्चर में नहीं है, पायल जी पिक्चर में नहीं है, जब सिर्फ कृतिका के लिए, तो एक्चुअली मैं भी देखना चाहूंगी कि वो कैसा खेलती। दैट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग थिंग, आई गेस। या आई थिंक आई वुड अगर वांट टू सी। अगर अगर आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया, तो फिर आप रेडी है जाने के लिए, या बस हो गया, बस बिग बॉस ओटीटी करके? करो, नहीं नहीं, अभी मैं बाहर आई हूँ, अभी जाने की बात मत करो। आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, नो। अभी तो यस। मेरा को नहीं है, अभी तो दूसरी चीजों पे ज्यादा तवज्जो, अभी तो बाहर आई हूँ, लेट मी एंजॉय दैट। सना, घर के अंदर हमने ये भी देखा है, रणवीर सर के बारे में काफी चीजें आई है कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं सबको। वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। इस चीज पे क्या कहना है आपका? क्योंकि जब बाहर आके उन्होंने मीडिया से भी जब उनका कन्वर्सेशन हो रहा था, तो काफी रूड वे में वो आंसर कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि वो सच में वैसे इंसान है? सी उनके साथ जितना भी घर में मेरा इंटरेक्शन हुआ है, आई थिंक रणवीर जी इज अ वेरी कैलकुलेटेड पर्सन। यस, मे बी गेट्स हाइपर समटाइम्स, वो मैं डिनाई नहीं करूंगी, बट हैविंग सेड दैट, किसी को इतना ज्यादा जज करना गलत है। कि जितना मैं भी देख रही हूँ कि उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है बाहर। और ही इज अ कैलकुलेटेड प्रैक्टिकल गाय। मतलब देखो, मेरा भी उनके साथ कुछ ज्यादा एकदम खास नहीं जमा। वी हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट वी हैड फॉर ईच अदर, बट वो एकदम ऐसे कुछ खास खास हमारे नहीं जमा। इसका रीजन है कि रणवीर जी ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, मैं ज्यादा इमोशनल इंसान हूँ। तो जो मेरी इमोशनल एनर्जी थी, इट वाज मोर टुवर्ड्स पीपल आई कैन वाइब विद। इट वाज मोर लाइक नेजी और साई केतन फॉर दैट मैटर, पॉलमी एंड इवन मोनिशा जी थोड़ा बहुत। But with Ranveer, I can say practical, calculated man. And but मेरे भी उनके उनके साथ छोटी मोटी नोक झोंक होती भी थी। मैंने कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि मैं उनके काम करती हूँ, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, और ये मेरी अम्मी अब्बा की जो भी है, थोड़ा अच्छे से बात करनी है सामने वाले से, नो मैटर व्हाट। तो अगर होता भी था हमारे बीच में मसले मसाइल, तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं काम डाउन होके बोलूं कि रणबीर जी देखो, ऐसा नहीं ऐसा था। तो वो मेरा तरीका था, इसलिए हमारी चीजें कभी इतनी आगे नहीं बढ़ी, या कोई ऐसा बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। बट बस किसी को ऐसे जज करना कि यार ही इज अ रूड मैन, हमें नहीं पता कि वो पर्सनली किन चीजों से जूझ कर आए हैं। किसी की बैकग्राउंड स्टोरी जाने बगैर किसी को इतना ज्यादा जज करना मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। यस। सना, आपका और साई के साथ जो दोस्ती भी दिखाया गया, वीकेंड के वार में शिवांगी आई थी, तो जो भी साई को उन्होंने गाइडेंस दिया, फिर साई के साथ आपका कन्वर्सेशन हुआ कि हाँ वो उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन शिवांगी के साथ जब बाहर इंटरव्यू किया गया, तो वो अपने आप को साई की फ्रेंड बता रही है। तो आपको क्या लगता है? यस। आपको क्या लगता है कि ये प्यार वन साइडेड है, या सिर्फ साही की तरफ से है, शिवांगी की तरफ से कुछ ऐसा है नहीं? क्या कुछ इस बारे में डिस्कस हुआ है आपका साई के साथ? नहीं, देखो, इस मुतालिक तो कुछ डिस्कशन हमारा हुआ नहीं, इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अब से आई थिंक शायद उन्होंने बाहर डिस्कस किया होगा दैट वी गोना जस्ट कीप इट एज फ्रेंड्स। तो मुझे तो बहुत पहले से पता था, जब यस। मैंने साई में वो रिंग और वो देखा था, तो मैंने इशारों में पूछा था। कुछ पता कैमरा में मुंह खोल कर तो बोलेंगे नहीं, तो मैं इसको पूछ लेता, मतलब जो आई थी,
तो मुझे बोला हाँ, तो मैं तभी समझ गई थी। तो ये तो साई ने बाद में एतराफ़ किया, और जहाँ तक शिवांगी की बात है, मुझे लगता है कि वो शायद उनको नहीं पता था, उन्होंने इंटरव्यूज़ पहले दिए थे और साई ने एक्नॉलेज ये चीज़ बाद में की। तो आई थिंक अब उनका इंटरव्यू लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो डिनाई करेंगे, बाकी यू नेवर नो। बट दे आर क्यूट, लेकिन एनीवे अगर दे आर। बिग यस यस बिग बॉस से हट के बात करूं, तो आप काफी नाराज होते हुए देखी मनीषा रानी से। ये क्या मामला है? क्योंकि नहीं, नहीं, जब मनीषा रानी जब घर के अंदर थी तो आपने उन्हें काफी यार, सपोर्ट किया है। लेकिन हमने देखा है कि मनीषा रानी की तरफ से कुछ ऐसा आपके टुवर्ड्स सपोर्ट या कुछ अलग वे में कुछ नजर नहीं आया। तो कब बाहर आने के बाद मनीषा से बात हुई इस बारे में कुछ आपकी? आज हुई, वेरी ऑनेस्टली ये गलत है। मुझे तो एक इंटरव्यू में पूछा, सामने से किया था, मैं अपफ्रंटली बोला नहीं। उन्होंने सामने से पूछा कि यस, मनीषा ने आपको कितना सपोर्ट किया, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगी कि किया। तो जहां तक सपोर्ट की बात है, मैंने कहा कि हाँ, अगर वो करती तो मुझे अच्छा लगता, किसी भी दोस्त को अच्छा लगेगा। और मेरा कहने का मतलब ये भी था कि बाय सपोर्ट आई डोंट मीन कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे प्रमोट करो या स्टोरी डालो। मेरे कहने का मतलब है सपोर्ट से मेरा जो मायना है ये है कि सपोर्ट मतलब आप एक भी कर दो कि कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, तो भी मैं खुश हो जाती। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, मुझे पता है कि लाइफ ज्यादा बिजी रहती है माशाल्लाह से, और खुदा करे वो रहे। बट मुझे गिला शिकवा नहीं है। मुझे पता है कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ होता है। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, वो दिल की बहुत अच्छी इंसान है और ये पक्की बात है। यस। सना, जब तो रियलिटी शो के बाद यस रियलिटी शो के बाद जब कंटेस्टेंट बाहर आते हैं, तो एक रिश्ते लेके आते हैं अपने साथ। और कभी कोई ऐसा रहता है कि कोई एक ऐसा इंसान रहता है जिसे वो देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपसे पूछूं, कोई ऐसा इंसान या कंटेस्टेंट है जिसे आप बात करना कभी नहीं चाहेंगी? देखो, मैंने ना पहले भी इस सवाल का जवाब दिया था। पहले मैं सच बोलूँ, मैं नाम लेती थी। लेकिन अब मैं जब ग्रैंड फिनाले में गई ना, मैंने देखा है कि जिनके साथ आपकी घटिया से घटिया तरीन बहस हुई हो, किसी ने आपको कितना भी गंदा बोला हो, बट जब वो सामने से मुझसे बात करते और एक्नॉलेज करते हैं, आई कांट बी रूड। तब मैं स्माइल यस, देके बोलती, आप बताएँ आप कैसे? वो मेरा नेचर है। आई कांट बी कि मैं दरगुज़र कर लूँ, कोई मुझसे बात करे और मैं दरगुज़र कर लूँ, तो मेरे अंदर है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ग्रैंड फिनाले में भी सबने अच्छे से बात की, सलाम दुआ ही सही, थोड़ी-थोड़ी सबसे बात हुई। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, अगर सब अच्छे ही है तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी नेगेटिविटी लेके बाहर जाऊँ। मैं अपनी ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत कर रही हूँ। अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ रही हूँ, चाह रही हूँ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी आगे बढ़ूँ, तो क्यों मैं कोई नेगेटिविटी साथ में लेके चलूँ? पता है किसी को नेगेटिव एनर्जी देने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। इससे अच्छा उतनी पॉजिटिव एनर्जी मैं अपने आप पर लगाऊँ तो ज़्यादा आगे जाऊँगी। तब मैं इस तरीके से सोचती हूँ। मैंने बोला यस। काफ़ी चीज़ें बदल गई है आप में, बातों में भी बदलाव आ गया है। हालाँकि आप शायरी तो पहले से ही करती थी, लेकिन बातों में जो चेंजेस आया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है लाइफ़ में। तो सना, अब क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है? क्या कुछ या ओटीटी सीरीज़ करेगी या कुछ गाने आएँगे? नेज़ी के हाँ, साथ कुछ प्रोजेक्ट्स है क्या नहीं? कुछ गाने कहना तो चाहेंगी इस बारे में? यस, यस, गाने तो आई थिंक ये सबका ही लिखा होता है, बाहर आएँगे तो अब गाने कहेंगे, तो गाने तो है ही, आ ही रहे बहुत सारे इंशाल्लाह, 2-3 तो है लाइन्ड अप। बाकी खुद की आवाज़ में भी कुछ आ रहा है, तो उसके भी मुंतज़िर रहे। और अभी मुझे सीरियल भी ऑफ़र हुआ है, बट अभी मैं इस कैफ़ियत में हूँ कि मुझे सीरियल करना चाहिए, कि जो मैं दूसरा क्रिएटिव ज़ोन सोच रही हूँ, वहाँ पे जाना चाहिए। तो अभी बस वो सारी चीज़ें डिस्कशन में हैं। बाकी आप दुआ करें, जो बेहतरीन हो, मैं उसी तरफ जाऊँ। और मुझे लगता है एज़ एन आर्टिस्ट ना, आपको अपने आप को महदूद नहीं रखना चाहिए। ऑफ कोर्स यू शुड नो कि आपको क्या चाहिए, बट कीप वॉच ऑन ऑल द डोर्स, यू नो। मैं यही कर रही हूँ कि मेरा फोकस है, बट जहाँ मुझे लगेगा, जहाँ से अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, दिस इज़ द राइट डोर फॉर मी, उसी को खोलूँगी, वहीं घुसूँगी। तो आई थिंक वो 2 महीने में प्रिसाइज़ली क्लियर हो जाएगा मुझे भी कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या करना है और कौन-सी अपॉर्च्युनिटी एक्सेप्ट करनी है और किसको अभी होल्ड पे रखना है। यस। सना, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। फिर मिलेंगे हम कुछ नए इंटरव्यूज़ और कुछ नए सेगमेंट के साथ। थैंक यू सो अल्लाह, मच। बाय, थैंक टेक यू। केयर, बाय, बाय। टेक केयर। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.